भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको दीपावली महापर्व की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन माता महालक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर तथा अष्टलक्ष्मी का लक्ष्मी नारायण का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। सभी लोग अपने अपने घरों को सजाते हैं, संवारते हैं, रंगोली बनाते हैं और अनेक तरह की लाइटें लगा करके और दीपोत्सव के इस महापर्व को मनाते हैं। जितने भी हमारे त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, उनमें सबसे बड़ा यदि कोई पर्व है तो वो दीपावली का पर्व है। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण तथा भगवान कुबेर का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। दीपोत्सव का त्योहार सभी लोग मिलजुल करके बड़े धूमधाम के साथ में मनाएं। इस बार दीपावली का महापर्व 4 नवंबर 2021 गुरुवार के दिन है। इस दिन सभी लोग अपने अपने घरों को सजाएंगे, संवारेंगे और रंगोली बना करके दीपोत्सव के त्योहार के दिन माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर का विशेष पूजन अर्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दीपावली पूजन का मुहूर्त बता दें, उसके बाद हम आपको दीपावली की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाएंगे। 4 नवंबर 2021 गुरुवार के दिन जो महालक्ष्मी पूजन का सबसे पहला मुहूर्त रहेगा वो वृश्चिक लग्न का सुबह 7:27 से लेकर के 9:44 तक वृश्चिक लग्न रहेगी। उसके बाद दोपहर के समय कुंभ स्थिर लग्न रहेगी जो कि दोपहर 1:36 से आरंभ होकर के 3:09 तक रहेगी। उसके बाद शाम के समय जो वृषभ लग्न रहेगी, शाम की जो वृषभ लग्न होती है वो पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस स्थिर लग्न में चूंकि प्रदोष काल रहता है, सायंकालीन बेला रहती है, ऐसे में वृषभ लग्न में पूजन करना सबसे शुभकारी माना जाता है। 4 नवंबर 2021 गुरुवार के दिन वृषभ स्थिर लग्न का समय रहेगा शाम को 6:20 से आरंभ होकर के 8:18 तक रहेगी। उसके बाद रात्रि में जो निशीत काल में जो सिंह लग्न रहेगी वो रात्रि 12:50 से आरंभ होकर के रात्रि 3 बजे तक रहेगी। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली के दिन महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस बार अमावस्या तिथि का आरंभ 4 नवंबर 2021 गुरुवार की सुबह 4:58 पे अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी जो कि 4 और 5 की मध्य रात्रि 3:03 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी तथा मध्याह्न व्यापिनी जो अमावस्या रहेगी वो 4 नवंबर 2021 गुरुवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों को दीपावली का त्योहार मनाना चाहिए तथा शुभ मुहूर्तों में पूजन अर्चन करना चाहिए। चौघड़िया के अनुसार यदि हम शुभ मुहूर्त देखें तो सबसे पहला चौघड़िया रहेगा शुभ का चौघड़िया जो कि 6 बजे से आरंभ होकर के 7:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद दूसरा जो चौघड़िया है वो 10:30 से आरंभ होकर के 3 बजे तक रहेगा। चर, लाभ और अमृत ये तीनों चौघड़िए जो कि 10:30 से 3 बजे तक रहेंगे। उसके बाद प्रदोष काल का यानी प्रत्येक दिन प्रदोष काल का एक मुहूर्त रहता है। दीपावली के दिन प्रदोष काल का जो मुहूर्त रहेगा वो शाम 5:43 से लेकर के 8:18 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में आप अपनी अपनी आस्था तथा परंपरा के अनुसार माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। दीपावली का त्योहार माता महालक्ष्मी का त्योहार होता है, इसलिए इस दिन सभी को अपने घरों को साफ सुथरा करके शुद्धता और पवित्रता के साथ में शुद्ध वस्त्र धारण करते हुए माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करना चाहिए। दीपावली के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है। सूर्योदय के पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए और इस दिन धुले हुए या फिर नए वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। दीपावली के दिन दाढ़ी, कटिंग, शेविंग बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए।
इस दिन शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए। दीपावली के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। दीपावली के दिन अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल शुद्ध और सात्विक भोजन का ही उपयोग किया जाता है। दीपावली के दिन मसूर की दाल का भी घर में उपयोग नहीं होना चाहिए तथा दीपावली के दिन आप किसी को भी धनिया, शक्कर और दही, ये 3 चीजें उधार न दें, अन्यथा आपकी समृद्धि उनके घरों में चली जाएगी। इसी प्रकार दीपावली के दिन आपको किसी को भी पैसे उधार नहीं देना चाहिए। यदि आप किसी को दान करते हैं तो कोई दोष नहीं होता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को यदि आप उपहार स्वरूप दान देते हैं तो उसका कोई दोष नहीं माना जाता है, यानी दान देने का कोई दोष नहीं है। लेकिन इस दिन उधार पैसा नहीं देना चाहिए तथा दीपावली के दिन घर में जो भी भोजन आप तैयार करते हैं वो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए तथा उसको पहले माता महालक्ष्मी और भगवान को भोग लगाने के बाद में ही परिवार के लोगों को प्रसाद के रूप में वितरण करना चाहिए। दीपावली के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए। दीपावली के दिन किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन गौ माता की सेवा करना चाहिए तथा गौ माता का पूजन अर्चन भी इस दिन करना चाहिए, क्योंकि गौमयो वस्ते लक्ष्मी, गौ माता के अंदर साक्षात लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इसलिए दिवाली के दिन आप गौ माता की पूजा अवश्य करें और गौ माता को भोजन करवाएं तथा उन्हें गुड़ और तिल भी आप खिला सकते हैं। इसी प्रकार यदि कोई गरीब व्यक्ति या जरूरतमंद व्यक्ति आपके घर आता है तो उसकी भी सेवा करें, उसको भी कुछ न कुछ खिलाएं, लेकिन उसको घर से खाली हाथ न लौटाएं। कुछ भी खाने पीने की वस्तु आप चाहें तो उनको दान कर सकते हैं। इसी प्रकार जब आप माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करते हैं तो उसके पूर्व जैसे ही सूर्यास्त होगा उसी समय आपको कम से कम 16 दीपक आपको तैयार कर लेना चाहिए। दीपक, पुराने दीपक का उपयोग इस दिन नहीं करना चाहिए। नए दीपक मिट्टी के ला करके उनको अच्छी प्रकार से धो करके साफ सुथरा तैयार करके उनमें 2 बत्तियां लगा करके तैयार रखें। एक बत्ती का दीपक कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अक्सर लोग एक बत्ती का दिया लगाते हैं। एक बत्ती का दिया जो है केवल और केवल जहां पर किसी की मृत्यु हो जाती है या शोकाकुल स्थान पर ही लगाया जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि 2 बत्तियों वाला दीपक ही हमें प्रज्वलित करना चाहिए। और दीपक में जो तेल लिया जाता है वह कड़वा तेल नहीं होना चाहिए, यानी अरंडी का तेल नहीं होना चाहिए। वैसे तो इसमें आप तिल का तेल उपयोग कर सकते हैं, मूंगफली का तेल उपयोग कर सकते हैं, सोयाबीन का तेल आप उपयोग कर सकते हैं, सरसों के तेल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी शुद्ध और पवित्र तेल हो उसका आप इन दिन में उपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो घी का दीपक भी लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार इस दिन दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, लेकिन प्रत्येक घरों में इस दिन 16 दीपक जरूर लगाना चाहिए। और घर का जो मुख्य द्वार है उसका दरवाजा इस दिन अच्छी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए। दरवाजे पर गंगा जल छिड़क करके आम के पत्तों की बंदरवार बांध दीजिए तथा पुष्पमाला बांध दीजिए। और दरवाजे के दाहिनी ओर जैसे हम निकलते हैं तो सीधे हाथ की तरफ आपको शुभ लिखना है तथा उल्टे हाथ की तरफ लाभ लिखना है। दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह भी आपको इस दिन बना देना चाहिए। इसी प्रकार आप चाहें तो इस दिन घर के मुख्य द्वार पर तोरण भी लटका सकते हैं। गणेश जी, लक्ष्मी जी के जो स्टिकर्स होते हैं ये भी आप मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। और घर का मुख्य द्वार इस दिन सबसे अधिक साफ सुथरा होना चाहिए। यदि आपका घर कच्चा है तो गोबर से लीप करके वहां पर रंगोली बनाना चाहिए। और यदि आपका घर पक्का है, टाइल्स लगे हुए हैं, तो वहां पर अच्छी प्रकार से पोछा लगा करके प्रयास करें कि इस दिन नमक डालकर ही पोछा लगाएं और पोछा लगा करके आप वहां पर सुंदर रंगोली अवश्य बनाएं। मुख्य द्वार पर रंगोली बनाने से माता महालक्ष्मी और धन कुबेर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार आपको मुख्य द्वार पर सबसे पहले दीपक प्रज्वलित अवश्य कर देना चाहिए।
ताकि जैसे ही माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर आए और आपके घर पर उनकी दृष्टि पड़े तो सीधे आपके घर में प्रवेश कर जाए। इतना सुंदर आपका मुख्य द्वार होना चाहिए। मुख्य द्वार यदि टूटा फूटा हो तो उसको ठीक करके सुधरवा लीजिएगा। यदि गंदा है तो उसे धो करके या पुताई करके, लिपाई करके साफ सुथरा आपको रखना चाहिए। तथा इस दिन पूरे परिवार के साथ मिल करके आपको अपने घर के ईशान कोण में अथवा उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके एक चौकी की स्थापना करके, चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके और वहां पर माता महालक्ष्मी नारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करे तथा वहां पर गेहूं की ढेरी लगा करके या फिर चावल की ढेरी लगा करके कलश की स्थापना करे। कलश मिट्टी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, चांदी का हो सकता है या फिर अष्ट धातु का या पंच धातु का भी कलश हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन स्टील का कलश आपको नहीं रखना चाहिए। जर्मन का लोटा भी इस दिन पूजा में उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पवित्र यदि कोई धातु मानी जाती है तो वह तांबा होती है और देव धातु तांबा का ही इस दिन आपको पूजन अर्चन में उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित करके अपने घर के सभी स्थानों पर दीपक लगा दे। उसके बाद आसन पर बैठ करके पूजा की थाली तैयार कर लेवे। पूजा की थाली में रोली, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कपूर के अलावा जनेऊ जोड़ा, कमल के पुष्प, पीले पुष्प, इसके अलावा उसमें इत्र और भोग के लिए माता रानी के लिए सामग्री, दूध से बनी मिठाइयां, बतासे, कील, लाई इत्यादि जो भी आप भोग लगाते हैं वो सब आप तैयार करके रख लेवे। और इसी के साथ में आप धूप बत्ती और दीपक भी वहां पर ऐसा प्रज्वलित कर दे कि जो पूरी रात जलता रहे। यानी पूजन के समय जो दीपक आप प्रज्वलित करें वो पूरी रात जलना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय के समय ही वह दीपक आपको चलना चाहिए। और इस प्रकार आप गौरी गणेश का सर्वप्रथम पूजन करें। उसके बाद आप कलश का पूजन करें तथा उसके पश्चात आप लक्ष्मी नारायण का सामूहिक रूप से पूजन करें। ध्यान रखें, केवल अकेली लक्ष्मी का पूजन नहीं करना चाहिए। नारायण का यदि पूजन होगा तो लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से निवास करेगी। बिना नारायण के लक्ष्मी अधूरी मानी जाती है, इसलिए आप नारायण का पूजन अवश्य करें। और इसी के साथ आप अपने घर की धन लक्ष्मी का यानी सिक्के इत्यादि को भी स्नान करा करके उनको केसर का तिलक लगा करके पूजन अवश्य करें। श्री यंत्र का और अन्य जो भी महालक्ष्मी यंत्र इत्यादि आपके घर में होते हैं उनको भी अच्छी प्रकार से स्नान करा करके केसर चंदन लगा करके उनका पूजन करें। भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और पूजन करने के बाद में उनकी आरती उतारे। पूजन पूरे परिवार के साथ करना चाहिए, क्योंकि परिवार के साथ मिलजुल करके यदि हम पूजन करेंगे तो लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा हमारे घर परिवार पर बनी रहेगी। और पूजन करने के बाद आरती उतारे तथा पूरा परिवार एक साथ आरती में सम्मिलित हुए और प्रसाद ग्रहण करे तथा दीपावली की कथा का भी श्रवण करना चाहिए, क्योंकि दीपावली की जो कथा है वो माता महालक्ष्मी से जुड़ी हुई है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को दीपावली की कथा अवश्य सुनना चाहिए। दीपावली की कथा सुनने से अष्टलक्ष्मी की, भगवान धन कुबेर की, लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा हमारे घर परिवार पर सदैव बनी रहती है तथा उनकी कृपा से हमारे घर में पूरे वर्ष धन धान्य की कोई भी कमी नहीं आती है। और जो पूजन सामग्री आप वहां पर चढ़ाते हैं वो अगले दिन या तो किसी ब्राह्मण को या मंदिर में दान कर देवे या फिर आप अपने घर में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। प्रसाद का भी आप अपने घर में उपयोग कर सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। दान दक्षिणा जो वहां पर चढ़ाई जाती है वो किसी भी ब्राह्मण को भी आप प्रदान कर सकते हैं। और कथा जो सुनना चाहिए वो ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के पश्चात ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा भक्ति या हैसियत के अनुसार द्रव्य दक्षिणा यानी दान दक्षिणा के रूप में नगद राशि अवश्य प्रदान करना चाहिए। अब हम आपको दीपावली की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम अष्टलक्ष्मी नमः।
ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनोऽभ्यात्तां इघ्नन्निखाणा मुम्म इखाणा सर्वलोकम् इखाणा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। बोलिए महालक्ष्मी मात की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, समस्त देवताओं ने सनत कुमारों से प्रश्न पूछा कि हे महाराज, कृपा करके हमें बताइए कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन किनका पूजन करना चाहिए तथा क्यों पूजन किया जाता है और इसका क्या महत्व है। सनत कुमारों ने ऋषि मुनियों से और अन्य जो भी वहां उपस्थित देवी देवता थे उनसे कहा कि हे महानुभाव, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर तथा अपने देवताओं का पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए, यानी इस दिन व्रत रखना चाहिए और पूजन अर्चन के पश्चात ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। सायंकाल के समय विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर उसे फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित कर लेना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित माता महालक्ष्मी का, कलश का, गौरी गणेश का और अष्टलक्ष्मी का, धन लक्ष्मी का, ग्रह लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन अर्चन करना चाहिए और पूजन के पश्चात आरती करके प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा भी करना चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा कि लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है। सनत कुमार जी बोले कि लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहां बंधक थी। तब इस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन ही यानी दीपावली के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको उनके कैद से यानी उनके बंधक से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए चले गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में समस्त देवी देवताओं के शयन का यानी उनके विश्राम का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर के स्वच्छ स्थान और कोमल शैया पाकर हमारे घर में ही निवास करें और यहां पर विश्राम करें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साह पूर्वक करते हैं, उनके घरों को छोड़ करके लक्ष्मी जी कभी भी कहीं नहीं जाती है। रात्रि के समय माता महालक्ष्मी जी का आवाहन करके विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के मिष्ठान्न का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपकों को सर्वा अनिष्ट निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे अथवा शमशान स्थान पर रख देना चाहिए। दीपावली के संदर्भ में माता महालक्ष्मी की एक कथा प्रचलित होती है। एक बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को माता महालक्ष्मी इस पृथ्वी पर विचरण कर रही थी। तभी अचानक देवी लक्ष्मी रास्ता भटक गई, रास्ता भूल गई। हर ओर घोर अंधेरा था। पृथ्वी लोक पर हर कोई सो रहा था। सभी घरों के दरवाजे बंद थे। माता महालक्ष्मी भ्रमण करते हुए एक वृद्धा महिला के घर पहुंची, जो सूत काटने का काम किया करती थी, चरखा चला रही थी। उस वृद्धा महिला के सामने जैसे ही माता महालक्ष्मी पहुंचती है, माता महालक्ष्मी बहुत थकी हुई थी और उस वृद्धा महिला से कहा कि मैं विश्राम करना चाहती हूं। उसने माता महालक्ष्मी को विश्राम करने की व्यवस्था कर दी। जहां पर माता महालक्ष्मी ने विश्राम किया, वहां पर एक अद्भुत और दिव्य चमत्कार हुआ कि वह वृद्धा महिला तो अपने काम में व्यस्त हो गई। काम करते करते वृद्धा जो बुढ़िया माता थी वो अचानक सो गई। जब उस बुढ़िया माता की नींद खुली तो उसकी कुटिया की जगह पर उसने देखा कि बड़ा ही सुंदर और दिव्य महल का निर्माण हो चुका है। उसके घर में धन धान्य के अतिरिक्त सभी चीजें मौजूद थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। माता महालक्ष्मी वहां से कब चली गई उस वृद्धा महिला को पता भी नहीं चला। माता महालक्ष्मी उस महिला की सेवा से प्रसन्न होकर के उसको भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रात्रि में प्रकाशोत्सव करने की परंपरा आरंभ हो गई। इसीलिए सभी लोग अपने अपने घरों में प्रकाश करते हैं, उजियारा करते हैं, दीपक लगाते हैं ताकि माता महालक्ष्मी जब पृथ्वी पर आए तो उनके घर में निवास करे।
इसी दिन माता महालक्ष्मी के आगमन के लिए अपने घरों के द्वारों को यानी मुख्य दरवाजों को खोल करके रखते हैं, ताकि माता महालक्ष्मी उनके घर में सीधे आकर के प्रवेश कर जाए और उनके घर में स्थिर लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी का निवास हो सके। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार निवास करता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने जाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ में वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर माता महालक्ष्मी का निवास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती है, उसकी सहेली बनना चाहती है। लड़की ने जवाब दिया कि वह अपने पिता से पूछ करके बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने अपने पिता को पूरी बात बताई। बेटी की बात को सुनकर के साहूकार ने हां कर दी। जाओ बेटी, उसको अपनी सहेली बना लेना। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सखियां बन गई और अच्छी सहेली बन गई। एक दूसरे से खूब बातें करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई और लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया, सत्कार किया। अन्य प्रकार के कई प्रकार के पकवान उसे खिलाए और उसका बड़ा ही सुंदर आतिथ्य किया। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उस साहूकार की बेटी से पूछा, क्या तुम मुझे अपने घर बुलाओगी? साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को जवाब दिया कि अवश्य ही मैं आपको अपने घर बुलाऊंगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन साहूकार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी। क्या वह अच्छे से स्वागत कर पा रहेगी और बड़ी चिंता कर रही थी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान न हो और इसी समय अपने घर की साफ सफाई करे, चौका लगाएं और मिट्टी से अच्छी प्रकार से लिपाई पुताई कर दे, 4 बत्ती वाला दिया लगाए और लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर के वहां से निकल रही थी। साहूकार का घर आया। साहूकार की बेटी ने उस हार को जैसे ही आंगन में पड़ा हुआ देखा तो उस हार को उठा लिया और ले जाकर के उस हार को बेच दिया और हार को बेच करके भोजन की समस्त तैयारियां की। थोड़ी देर में माता महालक्ष्मी भगवान गणेश जी के साथ में उस साहूकार के घर में आ गई। साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। महालक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास धन, वैभव, महल, खजाना सब कुछ उसे प्राप्त हो चुका था। जिसके घर में लक्ष्मी जी साक्षात आ जाती है, उसके घर में किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं आती होती है। उसके घर में स्थिर लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी का निवास होता है। तो इसी तरह हम सभी माता महालक्ष्मी के स्वागत के लिए अपने अपने घरों को दीपावली के दिन अच्छी प्रकार से तैयार करें, घरों को सजाएं, ताकि माता महालक्ष्मी हमारे घरों में प्रवेश कर सके और हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन हो सके। बोलिए महालक्ष्मी मात की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, महालक्ष्मी मात की जय, कुबेर भगवान की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, सरस्वती माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर।
भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप दीपावली महापर्व के निमित्त कथा श्रवण की दक्षिणा देना चाहते हैं, या फिर दीपावली पर वस्त्रदान, गोदान, अन्नदान या फिर गो सेवा हेतु कुछ नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, या फिर दीपावली के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके दीपावली महापर्व का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के माता महालक्ष्मी की आरती का गायन करेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को सब दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती हो वहाँ सब सद्गुण आता, तहाँ सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। उर आनंद समाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया दी को सब दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम, हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाय, कपालमालांकृतशेखराय, दिव्यांबराय दिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहन कम महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय, मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं, वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं वः राजमाधिपत्यं मह्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमा सार्वायुष अन्तार्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय। एकराडितपेश श्लोकोऽभिहितो मरुतः, परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे, अविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पाद, संबाहुभ्यां धमति संपतत्रेर्द्या वा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदिशक्ति च विद्महे
विद्महे जगतमाताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री महालक्ष्म्यै नमो नमः। महाकुबेराय नमो नमः। धन कुबेराय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। सर्व आवाहित स्थापित स्थान देवताभ्यो नमो नमः। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्च न जानामि। शम्भराम परमेश्वरी शम्भराम परमेश्वरी शम्भराम परमेश्वरी। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महालक्ष्मी मात की जय। कुबेर भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।